जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना है, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना है। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वह मेरे भीतर रहता है और मैं उसके जीवन में आता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल मुझे चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वह चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर तुम्हारे समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना सब मन की शरारत है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो।
मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वह देवताओं का पूजन करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म वैसा जीवन। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियाँ होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनना। हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। दुखों का अंत होता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने समझ ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाओ। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिस तरह लोग मृत इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले होने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी का साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, तब वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए,
उसको अपने अंदर पचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को कभी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, तो वह अपना पैसा आपके व्यापार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जिसके पास पैसा है उसी को पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो ज़्यादा मुस्कुराएं और ज़्यादा सशक्त दिखें, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं।